का बागान, उसके बगल में अंधा कुआं और उसी के बगल में उनका घर है। एड्रेस तो यही दी थी ना संतू जी? चीते, वहाँ पे झोपड़ी है, घर नहीं है। हाँ संतू जी, घर तो नहीं दिख रहा है, झोपड़ी ही लग रहा है हमको भी। चल चल, घर नहीं मिला, चलते हैं ना। हाँ संतू जी। नहीं संतू जी, क्या कर रही हैं? मैडम सर बोली है पूरा तहकीकात तो करना पड़ेगा ना। संतू जी, हाँ वो देखिए, घर जैसा कुछ तो दिख रहा है। हाँ, लग तो रहा है। लग रहा है ना संतू जी? हाँ हाँ, जाइए जाइए, चेक करके आइए, जाइए। तू ही बोला था ना चेक करना है, चल। हाँ संतू जी, चलिए चलिए चलिए। संतू, डरिए मत, आप हैं आप हैं। आप हैं, चलिए संतू जी, चलिए, आप हैं, डरिए मत। कोई है? चलते हैं, यहाँ कौन रहेगा? हाँ, जाइए जाइए, देख कर आइए, जाइए। क्या जाइए? साथ में चल। चलिए चलिए। मम्मी। चूहा ही होगा संतू जी। संतू जी, घर नहीं तो खंडहर लग रहा है। कितने लोगों के पास घर नहीं और जिनके पास है तो खंडहर बना के रखा है। चीते, ये डरावना मासूमियत संतू जी। संतू जी, जब यहाँ तक हम लोग आ ही गए हैं तो आस पड़ोस किसी से पूछते हैं। चलते हैं ना। नहीं, पूछ लेते हैं, पूछे। वो देखिए, चाचा जान जा रहे। चाचा सुनिए। चाचा जान। चाचा। क्या है? अरे चाचा, ये इतना काहे भड़क रहे हैं? बीवी भी भाग गई है क्या आपकी? तुम्हें कैसे पता? बाबा सॉरी चाचा, गलत तार छेड़ दिए। चाचा जान, हम ये पूछ रहे थे कि इधर आस पड़ोस में कोई साजिया बेगम रहती है क्या? बेगम साजिया रहती है नहीं, रहती थी। बरसों पहले वो गुजर गई है। किसने लिखा है यहाँ पे? कौन है जो हमारे थाने से पंगा ले रहा है? ए, फोटो का खींचो, पीछे हटो, मारेंगे नहीं तो। किसने लिखा है ये? संतू? चीते? नहीं पता मैडम, हमको बिल्कुल नहीं पता ये सब। बिल्ले? नहीं, मुझे नहीं पता। और ये थाने के बाहर लिखा है ना, मैं तो थाने के अंदर था ना। थाना है ना? हाँ। क्या हो गया करिश्मा सिंह, इतना शोर क्यों मचा? मैडम से ये देखिए दीवार पे क्या लिखा है ये। आपको तो उर्दू आता है ना मैडम सर, तो ये क्या लिखा है ये? अब हमारी उर्दू इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी लिखा है उल्टा लिखा है। उल्टा? हाँ। हट रहे, मैं देखता हूँ। हे, तुमको आता है पढ़ना ये? अरे नहीं मैडम। तो टेढ़े काहे हो रहे हो? पीछे हटो। हटना यार। इकबाल, तुम आओ। तुमको आता होगा ना पढ़ना? बिल्कुल आता है, इसकी तरह जाहिल थोड़ी। हाँ तो पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। बता तो सकते हैं, लेकिन का? थाने वालों का पिछले महीने का बिरयानी का उधार है, अगर वो दे दे तो कुछ सोचें हम। मिल गया एडवांस में पूरा। मिला? हाँ। पढ़ो अब। पढ़ो यार। पढ़ोगे? ये हवेली हमारी है, चले जाओ सब वरना मारे जाओगे साजिया। ये लिखने वाला साजिया को क्यों बता रहा है? अरे वरना मारे जाओगे, कौमा साजिया। साजिया हमें बता रही है, तो कौमा कब बोलेगा रे? बिल्लू जी। ए बिल्ले, बक। ये वही है जो रात को आई थी कंप्लेंट लिखाने? हाँ, लालटेन लेके आई थी। एक मिनट,
तुम दोनों ने ही मुझसे कहा था ना कि शाजिया की मौत 25 साल पहले हो चुकी है। हाँ। तो फिर वो ये सब कैसे लिख सकती है? मैडम 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 मैडम, आपने क्या बोला था, कर क्या रहा है? आपकी कोई बात नहीं सुनता। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, आपने जो लिखा है मैं साफ नहीं करूंगा। चुड़ैल चुड़ैल ये तो पुष्पा जी वाली चुड़ैल है। का बोले बे? पुष्पा जी आपका ऐसे बोलते हैं ना प्यार से, चुड़ैल ये चुड़ैल। जो दिए दिए ना भगवान ने, इनको खोलो और आँख खोल कर साफ करो। ये कहाँ नीचे साफ कर रहे हैं? मतलब पहले दीवार साफ करूं फिर उसको पेंट करूं। आई एम नॉट पेंटर। अम्मा तो तुम्हें चित्रकारी करनी है क्या इस पे? बिल्ले रंग है ये, खून नहीं है, बात को समझो। तुम्हारे अंदर पिकासो का आत्मा डाले तब जाके साफ करोगे। हाँ मैडम मुझे एक बार फर्श साफ करने को बोलो, बर्तन साफ करने को बोलो, आदमी साफ करने को बोलो, आदमी की जेब साफ करने को बोलो, लेकिन ये नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ये खून भरी दीवार मैं साफ नहीं कर पाऊंगा। ए बिल्ले, कल सुबह दुकान पे आ जाना, सारे बर्तन साफ कर दे चकाचक। और शाम को हमारी दुकान पे आ जाना। मैडम 2 मिनट के लिए आपकी बंदूक 2 गोली के साथ मिल सकती है, एक सुबह और शाम को। ए भग, बकलौली नहीं, साफ करो जल्दी। ए बिल्ले, जल्दी कर। ठीक है, चुड़ैल खून पीने आएगी तो बता दूंगा आपका एड्रेस। का बोले बे? हाँ आप यही हैं? हाँ। कुछ नहीं। तो साफ कर। हाँ करता हूँ। जी कोई समस्या है? आइए रिपोर्ट लिखते हैं अंदर। मुझे नहीं अंदर आनी है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं लिखानी है। मैडम 1 मिनट, अरे 1 मिनट बात तो सुनिए। नवाब साहब वो कब आ गए? अभी थोड़ी देर हुई मैडम सर। नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब। नवाब साहब कहाँ हैं आप? हम यहाँ हैं, सामने जो खिड़की है उसके टेबल के पीछे। नवाब साहब आप यहाँ क्या? अरे वो सुन लेगी। कौन? अरे हमारी चौथी बेगम साजिया। नवाब साहब आपकी बेगम का बहुत सालों पहले इंतकाल हो चुका है ना? हाँ मैडम जी, वो आ गई है भूत बन के। देखिए मैडम जी, मेरी कुछ ही दिनों में हमारी आखिरी बेगम की बड़ी बेटी की शादी है, उससे पहले मैं मरना नहीं चाहता हूँ मैडम जी। उसके बाद मर जाएंगे तो चलेगा? चुप। एक मिनट नवाब साहब आप बाहर आइए, कुछ नहीं होगा। आ जाइए, हम हैं साथ में। आइए बाहर आइए। पैसे देता नहीं है, निकल। बदनाम। अरे मैडम चाय के पैसे। धीरे बोलो थोड़ा। कुछ नहीं होगा, बस बदनाम था वो। आइए। बदनाम था? हाँ और कोई नहीं। आइए बाहर आइए बाहर आइए। बैठिए, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। बैठ जाइए। इत्मीनान से बैठिए। अब बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हम ये कहने आए हैं कि आप लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। लाख आप लोगों के अंदर बड़ी बुराई भरी हो, और इस बात का हमें यकीन है, और खास तौर से पुष्पा जी। अरे ऐसी औरतें आजकल कहाँ मिलती हैं? नवाब साहब। जी नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के रहने से हमें कोई एतराज नहीं है, पर क्या? पर मैडम इसका क्या? अरे मैडम से ये फोटो तो इतनी जल्दी वायरल भी हो गई। देखिए मैडम जी, अब ये कहते हुए हमको अच्छा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग ये थाना खाली करके जाइए, क्योंकि हमारी जो ये चौथी बेगम साजिया है ना, अरे इसकी रूह ना हमको जीने देगी और ना आप लोगों को। भाई हम तो चलते हैं मैडम। नहीं नवाब साहब बैठिए। बैठ जाइए। एक बात बताइए नवाब साहब, ये आपकी जन्नत नशीन बेगम हमारे ही थाने के पीछे क्यों पड़ी है? मैडम ये जो हमारी बेगम जो है ना साजिया थी ना, अरे मैडम 1 नंबर की लालचीन थी, और जब से मेरा उसका निकाह हुआ उसकी नजर हमारी इस हवेली पे। फिर भी मैंने इस हवेली का नाम साजिया महल रख दिया, लेकिन उसका दिल नहीं भरा। वो कहने लगी है हमें तो भाई कानूनन चाहिए, क्योंकि हम औरतों का क्या, हमारी बेटियों का क्या,
और यहाँ तक कि उसने हमारी और बेगमों को जो है ना भड़काना शुरू कर दिया। नवाब साहब, लेकिन कानूनन वो गलत नहीं कह रही थी, सही थी। अरे मैडम जी, कानून रखिए भाड़ में, आप अपनी सोचिए, छोड़ेगी नहीं किसी को, हम तो चलते हैं भाई। नहीं नवाब साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। एक बात बताइए, आपके पास अपनी बेगम की कोई पुरानी फोटो कुछ है? मैडम है क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो बेगम थी ना बड़ी खूबसूरत थी, एक आधी फोटो जरूर होगी। ये देखिए मैडम। नवाब साहब, आप दोनों के साथ में कभी कोई बेटी हुई थी क्या? नहीं नहीं मैडम जी, कोई बेटी नहीं हुई थी। नहीं मैडम, हमारी शादी के सिर्फ 1 साल हुए थे। उस सड़े आम की तरह ना, और आमों को जो सड़ा रही थी, इसलिए हमने उसको अपने से अलग कर दिया था। अलग कर दिया? हाँ। अलग होने के बाद फिर से शादी की? हाँ मैडम, मैंने 4-5 शादी की। नवाब साहब, शाजिया ने दूसरी शादी की? मैडम उसका हमें नहीं कुछ पता। मैडम जी, हमसे अलग होने के बाद उसको कोई बीमारी हो गई थी, उसके बाद वो चल बसी। मैं चलता हूँ मैडम जी। आप? राम। हाँ हाँ हाँ। हे भोलेनाथ, आपके रहते कैसे विपदा आन पड़ी आपके इस परम भक्त पर। अब कहाँ ढूंढे उस मीरा को? सभी जगह तो ढूंढ के देख लिया हमने। आपको पता है शिव जी, अगर ये मीरा नहीं मिले ना समय रहते, तो सब रायता फैल जाएगा, सब चौपट हो जाएगा, हमारा थाना बंद हो जाएगा। कुछ कीजिए, हम नहीं जानते, आप ही कुछ कीजिए, हमें बचाइए इस विपदा से। क्या कष्ट है बच्चा? शिव जी, आप आ गए इतनी जल्दी? क्या हुआ, पार्वती माँ नहीं आई आपके साथ? जाइए, हम आपसे बात नहीं करते, सब तो जानते हैं आप, फिर भी आप पूछ रहे क्या कष्ट है? ये हम हैं बच्चा, पलटो। अच्छा पंडित जी। क्या हुआ, क्या परेशानी है बच्चा? एक मिनट, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ, लेकिन इसकी तस्वीर आपके पास कैसे? अरे वो सब छोड़िए ना महाराज, पहले ये बताइए आपने इस लड़की को कहाँ देखा है? ये वही लड़की है जो मार्केट में मिली थी, और इस लड़की के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। एक आदमी उसे ले गया। आदमी? वो कहाँ लेके गया? हॉस्पिटल लेके गया होगा, और कहाँ लेके जाएगा? नहीं ना पंडित जी, आसपास के सारे अस्पतालों में हमने पूछताछ की है, वहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं आया है। तो फिर पुलिस थाने लेके गया होगा? नहीं ना, पुलिस थाने में भी ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, जो इंसान उसे लेके गया अपने साथ, उसको तो आपने देखा ही होगा, उसका रूप रंग कैसा था? मतलब कद काठी, वो कैसा दिखता था? ऐसी कोई विशेष पहचान जिसे उसे ढूंढने में आसानी हो? थोड़ा सा मध्यम कद का, मोटा, गोल सा नाक था उसका, और थोड़ा सा सांवला था। पंडित जी बहुत 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 धन्यवाद, बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द वो लड़की हमें मिल जाए। पंडित जी धन्यवाद, पंडित जी धन्यवाद। हमारे महिला थाने पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैडम सर, आप ठीक तो हैं? हाँ हम ठीक है, बस थोड़ा सा डर गए। मैडम सर, आपने हमें यहाँ बात करने के लिए बुलाया, वो मीरा के बारे में? हाँ नहीं बैठिए, मीरा के बारे में नहीं, वो किसी और चीज के बारे में बात करनी है। जी बताइए ना। सच कहें तो ऑनेस्टली हमें समझ में नहीं आ रहा है हम बात कैसे करें। किसी सयाने ने हमें कहा है कि जब कोई मुश्किल बात आप ना कह सके तो उसका एक ही तरीका कहने का कि उसे बस कह दिया जाए। हम जानते हैं, लेकिन ये बात दरअसल थोड़ी सी पेचीदा है, हम सीधा सीधा बताते हैं। क्या आपके साथ कभी कुछ पैरानॉर्मल चीजें हुई हैं?
कुछ आसपास किसी स्पिरिट का या किसी आत्मा का एहसास, जो आपको पता है कि एहसास हो रहा है लेकिन आप पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते। मतलब ऐसी भूत टाइप फीलिंग है, लेकिन आपको भी लगता है कि जो ये साजिया नाम का औरत है ये सच में भूत है? मैडम सर, SHO हसीना मलिक, जिनको लोग बीरबल, शर्लॉक होम्स, चाचा चौधरी और पता नहीं ऐसे कितने अलंकारों से सुशोभित किया जाता है, उन्हें भूत दिख रहे हैं? मैडम सर सब हंस के गिर जाएंगे, बता रहे हैं आपको। अरे मैडम सर। नहीं करिश्मा सिंह, रहने दीजिए। हमने आपको दोस्त समझकर हमारी इतनी एम्बैरेसिंग आप बात आपको बताई। अगर हमें पता होता कि आप मजाक उड़ाने वाली हैं तो हम कभी बताते ही नहीं। नहीं मैडम सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम बस ऐसी चुटकी ले रहे थे, आपके मूड का बस एडवांटेज उठा रहे थे। और जहाँ तक बात रही ये इस बात की, तो मैडम सर आप भी जानती है भूत ऐसा कुछ नहीं होता है। ये दिमाग का वहम है और आंखों का छल है मैडम सर। ना हमारे सामने आए ना भूत, हम ऐसा डंडा दिखाएंगे ना, उसको बताएंगे कि डंडे के आगे भूत नाचते हैं। हमारे सामने कोई भूत आए तो इसका चोटी पकड़ के आपके सामने नीला के पटक दिया तो हमारा नाम करिश्मा सिंह। हाँ, आप सही कह रही हैं। और ये बात किसी को बताना मत। नहीं मैडम सर, आपस की बात। चीते उठ, चीते उठ। एक बात बोलनी थी तुझे। बोलिए ना संतु जी। लड़कियों को ना कामचोर लड़के पसंद नहीं है चीते, ठीक है? जो काम चोरी करते हैं, ड्यूटी अच्छे से करते नहीं है, सोते रहते हैं ड्यूटी पर, उससे 5 किलोमीटर दूर जाती है लड़की, ठीक है? अभी भी वक्त है, सुधर जा और काम पे ध्यान दे थोड़ा। गजब संतु जी, आपको हमारा कितना ज्यादा फिक्र लगा रहता है। हम पक्का वादा करते हैं कि इस चीज पर हम सोचेंगे। बस निठल्ले बक बंद कर। चाय बोल दे, मुझे बहुत सुस्ती आ रही है। चाय बोल दे? हाँ बोल। हमारे बाबूजी का नौकर लगे हैं, चाय बोल दे। हम बकवास करते तो भूत के चक्कर में इतना डरे हुए ऐसा बकवास कर रहा है। टेंशन मत लीजिए, आपके लिए चाय बोल दिया। क्यों, मैंने तुझे बोला चाय के लिए? मुझे नहीं पीनी। अरे बदनाम आ गया है चाय लेकर, बदनाम स्पेशल। तो वहाँ से ब्लूटूथ से पिलाओगे, अंदर लेकर आओ ना यार। अबे कानून के हाथ लंबे होते, तुम्हारे नहीं अंदर आओ। आ जाओ। अरे पगला समझो का हमको। अरे चाय तुमको पीना है तो बाहर आके पिएगा। अरे हम सब जानते हैं अंदर भूत है और हमको मरना नहीं है। अबे भूतिया थाना नहीं है, आजा अंदर। तुम काहे डर रहा है यार? दुनिया का सबसे डरावना दम पिशाच भी तुमको देखकर चीख मार देगा। चुड़ैलों के इकलौते देवता हो तुम, सब पैर छू के निकल जाएगी, तुम्हारा कोई भूत नहीं। अंदर आओ। हाँ, अरे तुम्हारा वजन कम होता ना तो दरवाजे के ऊपर टांग देते तुम्हें। अरे नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। मैं लेके आता हूँ। जाओ। चल अंदर चल, कोई भूत नहीं। अरे नहीं क्या? अरे हम है ना सब, चल। अरे उधारी मत दे, लेकिन नहीं। अरे नहीं, चल। सॉरी चल। अरे कुछ नहीं होगा, मैं जीता है, संतोष है, डरने की कोई बात नहीं है, भूत है ही नहीं। संतु जी, ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हुआ? संतु जी, हमको क्या लगता है ना कि हम लोग चुपचाप यहाँ से अभी तुरंत भाग जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? कैसे पुलिस वाला कैसे भागेंगे? दरवाजे तो बंद है। चीटिंग किया तू, चीटिंग। हमारे बाबूजी कहा करते थे जब जिंदगी में सारा दरवाजा बंद हो जाए तब क्या? अब बोल, तब ना खिड़की से भाग जाना चाहिए। खिड़की? हाँ। संतु जी, क्या बात है? खिड़की बंद करो। बाहर नहीं आना चाहिए। मैडम जी, बाप रे।
क्या फेस्टिवल सीजन चल रहा है जो बाहर यहाँ पे मस्कियां हो रही है? हाँ, काम कौन करेगा? भूत? शाजिया का भूत का? मैडम अंदर कुछ तो गड़बड़ है, अंदर शाजिया का भूत है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और जहाँ संधू जी वहाँ हम।